नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। भैरव विज्ञान तंत्र सूत्र विधि 33 में शिव पार्वती से वो रहस्य कहते हैं कि बादलों के पार नीलाकाश को देखने से शांति को, सौम्यता को उपलब्ध हो जाओ। मैंने इतनी बातें इसलिए बताई कि ये विधियां बहुत सरल हैं और उन्हें प्रयोग करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और तब तुम कहोगे कि ये किस ढंग की विधियां हैं। तुम कहोगे कि इन विधियों को तो हम अपने आप ही कर सकते हैं। केवल आकाश को, बादलों के पार नीलाकाश को देखते देखते कोई शांत हो जाए, आपत काम हो जाए। बादलों के पार नीलाकाश को तुम देखते रह सकते हो और कुछ भी घटित नहीं होगा। तब तुम कहोगे कि ये कैसी विधियां हैं। तुम कहोगे कि शिव जी के मन में जो भी आता है वे बोल रहे हैं, उनमें कोई तर्क नहीं। ये कैसी विधि कि बादलों के पार नीलाकाश को देखते देखते शांति को उपलब्ध हो जाओ। लेकिन यदि तुम्हें मृत्यु, अर्थवत्ता और सिखावन के 3 सूत्र याद रहे तो यह विधि तुम्हें तुरंत भीतर की तरफ मुड़ने में सहायता देगी। शिव जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, क्योंकि वो सत्य है। बादलों के पार नीलाकाश को देखना मात्र से, इस सूत्र से विचारना नहीं, देखना बुनियादी है। आकाश असीम है, उसका कहीं अंत नहीं है। उसे महज देखो, वह कोई विषय वस्तु नहीं है। यही कारण है कि आकाश चुना गया है। आकाश कोई विषय नहीं है। भाषागत रूप से वे विषय है, लेकिन अस्तित्व में वे कोई विषय नहीं है। विषय वे है जिसका आरंभ और अंत हो, और शिव का ना तो आरंभ है ना अंत है। तुम किसी विषय के चारों ओर घूम सकते हो, इसीलिए वो उसी की बात कर रहे हैं जिसका ना तो आरंभ है ना अंत है। लेकिन आकाश की परिक्रमा नहीं कर सकते तुम आकाश में ही हो, लेकिन तुम आकाश के चारों ओर घूम नहीं सकते। तुम आकाश के विषय बन सकते हो, लेकिन आकाश तुम्हारा विषय नहीं बन सकता। आकाश में तो तुम झांक सकते हो, उसका कोई अंत नहीं। तो नीले आकाश को देखो और देखते ही रहो। उसका अंत नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं, और उसके संबंध में सोच विचार मत करो। मत कहो कि यह कितना सुंदर है, मत कहो कि यह कितना मोहक है। उसके रंगों की प्रशंसा मत करो, उससे सोचना शुरू हो जाएगा, और सोचना शुरू करते ही देखना बंद हो जाता है। अब तुम्हारी आंखें अनंत आकाश में गति नहीं कर रही, इसलिए सिर्फ देखो। अनंत आकाश में गति करो, विचार मत करो, शब्द मत बनाओ। शब्द बाधा बन जाते हैं, इसलिए सिर्फ देखो। अनंत आकाश में गति करो, विचार मत करो, शब्द मत बनाओ। शब्द बाधा बन जाते हैं। इतना भी मत करो कि ये नीलाकाश है, इसे शब्द ही नहीं दो। इसे नीलाकाश का महज दर्शन रहने दो, निर्दोष दर्शन। आकाश का कहीं अंत नहीं है, इसलिए तुम्हारे देखने का भी अंत नहीं आ सकता। तुम देखते जाओगे, देखते ही जाओगे, और क्योंकि वहां कोई विषय नहीं है, मात्र शून्य है, इसलिए अचानक तुम अपने प्रति जाग जाओगे। क्यों? क्योंकि शून्य में इंद्रियां व्यर्थ हो जाती हैं। यदि कोई विषय हो तो इंद्रियों की सार्थकता है। अगर तुम किसी फूल को देख रहे हो तो वे किसी विषय को देखना हुआ। फूल है, लेकिन आकाश नहीं। हम किसे आकाश कहते हैं? उसे जो है नहीं। आकाश का अर्थ जगह या स्थान होता है। सभी चीजें आकाश में है, लेकिन आकाश स्वयं कोई चीज नहीं है, विषय नहीं है। आकाश शून्य है, रिक्तता है,
खाली स्थान है जिसमें विषय हो सकता है। आकाश स्वयं शुद्ध खालीपन है। इस शुद्ध खालीपन को देखो, इस शुद्ध रिक्तता को देखो। इसलिए यह सूत्र कहता है कि बादलों के पार नीलाकाश को देखो। बादल आकाश नहीं है, वे आकाश में तैरते हुए विषय हैं। तुम बादलों को भी देख सकते हो, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। बादलों को नहीं, चांद तारों को भी नहीं। वर्ण विशेष शून्यता को देखना है, विराट रिक्तता को देखना है। उसे ही देखो, उससे होगा क्या? शून्य में इंद्रियों के पकड़ने के लिए कोई विषय नहीं, और जब पकड़ने को, चिपकने को कोई विषय ना हो तो इंद्रियां बेकार हो जाती हैं। और अगर तुम नीलाकाश को बिना सोचे विचारे देखते ही चले जाओ तो अचानक किसी क्षण तुम्हें लगेगा कि सब कुछ विलीन हो गया, सिर्फ शून्य बचा है। और इस विलीनता में, इस शून्य में तुम्हें अपना बोध होगा। तुम अपने प्रति जाग जाओगे। रिक्तता को देखते देखते तुम भी रिक्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखें दर्पण की भांति है। उनके सामने जो कुछ भी प्रकट होता है, दर्पण उसे प्रतिबिंबित कर देता है। मैं तुम्हें देखता हूं, तुम दुखी हो, और जब सहसा वे दुख मुझे में प्रविष्ट हो जाता है। अगर कोई दुखी आदमी तुम्हारे कमरे में प्रवेश करता है तो तुम भी दुखी हो जाते हो। क्या हो जाता है? क्योंकि तुम्हारी आंखें दर्पण की भांति है, इसलिए वे दुख तुम में प्रतिबिंबित हो जाता है। कोई व्यक्ति दिल खोलकर हंसता है और अचानक तुम भी हंसी से भर जाते हो। लेकिन हुआ क्या? तुम दर्पण की तरह हो, तुम चीजों को प्रतिबिंबित करते हो। तुम कोई सुंदर चीज देखते हो, वे चीज तुम में प्रतिबिंबित हो जाती है। तुम कोई कुरूप चीज देखते हो, वे चीज भी तुम में प्रतिबिंबित हो जाती है। तुम जो कुछ भी देखते हो वे तुम्हारे भीतर गहरे रूप से प्रविष्ट हो जाता है। वे तुम्हारी चेतना का हिस्सा बन जाता है। यदि तुम रिक्तता को, शून्य को देख रहे हो तो कुछ भी प्रतिबिंबित होने जैसा नहीं है। यह है तो सिर्फ अनंत नीलाकाश है। और अगर ये असीम नीलाकाश तुम में प्रतिबिंबित हो जाए, अगर तुम अपने अंतस में उस आकाश को अनुभव कर सको तो तुम शांत हो जाओगे, सौम्य हो जाओगे। आकाश शांत और सौम्य है। और अगर तुम शून्य को अनुभव कर सको, जहां नीलिमा, आकाश, सब कुछ विलीन हो जाता है, तो तुम्हारे अंतस में भी वे शून्य प्रतिबिंबित होगा। और शून्य में मन कैसे सक्रिय रह सकता है? तनावग्रस्त कैसे हो सकते हो? शून्य में मन कैसे सक्रिय रह सकता है? शून्य में मन ठहर जाता है, और मन के विदा होते ही मन जो तनाव और चिंता है, संगत असंगत विचारों से भरा है, उसके विदा होते ही तुम शांति को उपलब्ध हो जाते हो। एक बात और, शून्य जब अंतस में प्रतिबिंबित होता है तो निर्वासना बन जाता है, अचाह बन जाता है। चाह ही तनाव है। चाह करते ही तुम चिंताग्रस्त हो जाते हो। तुम्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ती है और अचानक काम वासना पैदा हो जाती है। तुम्हें एक सुंदर मकान दिखाई पड़ता है और तुम उसे पाना चाहते हो। तुम्हारे पास से एक सुंदर कार निकलती है और तुम्हें इच्छा पकड़ती है कि मैं भी इस कार में बैठकर चलूं। बस वासना पैदा हो गई, और वासना के साथ ही मन चिंतित हो उठता है कि उसे कैसे पाया जाए और क्या किया जाए। मन आश्वासन हो उठता है, आशावान हो उठता है, या निराशा। लेकिन दोनों हालातों में वे सपने देख रहा है। कई बातें हो सकती है। जब चाह पैदा होती है तो तुम उपद्रव में पड़ते हो। मन अनेक खंडों में टूट जाता है और उनके योजनाएं, अनेक योजनाएं, सपने और प्रक्षेपण शुरू हो जाते हैं। बस पागलपन शुरू हुआ। चाह ही पागलपन का बीज है, चाहत ही पागलपन का बीज है। लेकिन शून्य कोई विषय नहीं है।
वे बस शून्य है। तुम शून्य को देखते हो तो कोई चाह नहीं पैदा होती, हो ही नहीं सकती है। तुम शून्य पर अधिकार करना नहीं चाहते, ना तुम शून्य को प्रेम करना चाहते हो। शून्य में मन की सब गति रुक जाती है, कोई कामना नहीं उठती, और जहां चाह नहीं रहती वही शांति है। इसे समझो मित्र, जहां चाहत नहीं वहां शांति है। तुम सौम्य और शांत हो जाते हो, तुम्हारे भीतर सहसा शांति का विस्फोट होता है, तुम आकाशवत हो गए। दूसरी बात कि तुम जिस चीज का भी मनन चिंतन करते हो तुम उसके जैसे ही हो जाते हो, तुम वही हो जाते हो, क्योंकि मन अनंत रूप धारण कर सकता है। तुम जो भी चाहते हो मन उसका ही रूप ले लेता है, तुम वही बन जाते हो। जो आदमी धन दौलत के पीछे भागता है उसका मन धन दौलत ही बन जाता है। उसे हिलाओ, तुम उसके भीतर रुपयों की झंझनाहट सुनोगे और कुछ नहीं सुनोगे। तुम जो भी चाहते हो तुम वही हो जाते हो। इसलिए अपनी चाह के प्रति सावधान रहो, क्योंकि तुम वही हो जाते हो जो तुम चाहते हो। आकाश सर्वथा रिक्त है, खाली है, उससे ज्यादा रिक्त और क्या हो सकता है। और वे दूसरे तुम्हारे बिल्कुल निकट है, उसके लिए कुछ खर्चा करना भी जरूरत नहीं है। और उसे पाने के लिए तुम्हें हिमालय या तिब्बत या कहीं भी जाना है नहीं जाना है। विज्ञान ने, टेक्नोलॉजी ने सब कुछ नष्ट कर दिया है, लेकिन आकाश बचा हुआ है और वो बचा रहेगा। तुम उसका उपयोग कर सकते हो इसके पहले कि वे उसे नष्ट कर दें। तुम उसका उपयोग कर लो, किसी भी दिन वे उसे नष्ट कर देंगे। वैज्ञानिक ऐसे ही, उसे देखो, उसमें प्रवेश करो, उसमें गहरे डूब जाओ, लेकिन याद रहे ये देखना निर्विचार देखना हो। तुम्हारे विचार खत्म हो, नष्ट हुए हो, तब तुमने अपने अंतस में उसी आकाश को अनुभव करोगे, उसी आयाम को अनुभव करोगे। तब वे विराट, वही नीलिमा, वही शून्य तुम्हारे भीतर होगा। यही कारण है कि शिवजी कहते हैं बादलों के पार नीलाकाश को देखने मात्र से शांति को, सौम्यता को उपलब्ध हो जाओ। यही शिव कह रहे हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।